बेटा मैथ में है चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्या नाम है? हैं? अरे वो तो करवाऊंगा, कब साथ साथ करवा रहा हूँ ना। एक दो क्वेश्चन रहे हैं वो कर नहीं सकते क्या? चैप्टर नंबर क्या है? फर्स्ट। नाम है बेटा इसका वास्तविक संख्याएं। देखो इधर, इसमें आपको क्या क्या पूछेगा मैं डिटेल बता देता हूँ आपको, है ना। एक तो इसमें पूछेगा HCF, एक पूछेगा इसमें LCM, दो चीज़ें तो ये हो गई। फिर इसमें पूछेगा इनकी जांच करवाना, जांच कैसे करते हैं। तीसरी चीज़ इसमें पूछेगा कि संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। जो अपरिमेय संख्याएं है ना, संख्याएं तो अपरिमेय हैं वो, लेकिन उन्हीं को हमें सिद्ध करना है कि वास्तव में ये अपरिमेय है कि नहीं है। तो एक सिद्ध करना के पूछेगा अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। बस ये तीन चीज आपकी कंप्लीट, तो चैप्टर पूरा कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक तो आपको सीखना है कि HCF कैसे निकालते हैं, एक आपको सीखना है कि LCM कैसे निकालते हैं, दूसरी अगर HCF LCM निकाल लिया तो इनकी जांच कैसे करते हैं। फिर तीसरी चीज, कोई संख्या है, वो संख्या तो वास्तव में अपरिमेय है, लेकिन उसको हमें वापस से सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय किस कारण से है। समझ रहे हो? जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिंगल डिजिट वाले पूछता है। सिंगल डिजिट में आपको तीन ही संख्याएं पूछेगा, ज़्यादा भी नहीं, या तो फिर √2, या तो फिर √3, या फिर √5। इनके अलावा तीसरी चौथी नहीं पूछेगा। ये तीनों में से ही कुछ अगर पूछेगा ना तो ये तीन ही संख्याएं पूछेगा, या तो √2 सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर √3 एक अपरिमेय संख्या, या फिर √5 एक अपरिमेय संख्या। इनके अलावा बहुत कम पूछेगा कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, ऐसे बहुत कम पूछेगा। तो ये तीन में से कोई ना कोई एक पूछेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ HCF LCM निकालते कैसे। आपको 2-4 रूल भी बता रखे हैं मैंने, रूल भी मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आपके। रूल नंबर फर्स्ट क्या बताया था मैंने? रूल नंबर फर्स्ट क्या बताया था मैंने? अगर आपको इकाई का अंक दिखेगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर आपको दिखेगा 0, 2, 4, 6 और 8, तो उस संख्या में आप चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें आपको सबसे पहले 2 का ही भाग देना है। अगर इकाई का अंक इनमें से कुछ है तो 2 का भाग देना है। दूसरा रूल नंबर सेकंड क्या बताया था? जैसे आपको अगर 2 का भाग नहीं जा रहा है कोई संख्या में, तो 2 के बाद में हमें 3 का देना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 10 का भाग जा रहा है। 100 है, अरे 100 में तो 10 का जाता है, 10 ढाई का पूरा 100, तो 10 का दे दो, 10 का मत देना। 100 में आप देखना कि इकाई का अंक इसमें 0 है, तो हम उसमें पहले किसका देंगे? 2 का। मतलब शुरुआत छोटी संख्या से करनी है अपने को, और फिर शुरुआत में 2 में नहीं जा रहा तो फिर किसका देके देखना है? 3 का। फिर 3 का नहीं जा रहा तो फिर 4 का, फिर 4 का नहीं जा रहा तो 5 का। दूसरी बात, जिस संख्या में 2 का नहीं जाएगा ना, तो उसमें 4 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जा रहा तो 8 का भी नहीं, 8 का नहीं जा रहा तो 10 का नहीं जा रहा तो 12, 12 का नहीं जा रहा तो मतलब जितनी भी सम संख्याएं किसी का भी नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? 2 का कैंसिल, तो सम संख्याएं सारी कैंसिल कर दो, फिर मतलब सम संख्याओं को फिर देखना ही नहीं है। दूसरी बात, मैंने एक उदाहरण उस टाइम बताया था कि जैसे आपके पास 111 आ गया, ठीक है ना। अब आपको इसमें भाग देना है, तो आप क्या करते हो? इकाई का अंक देखोगे कितना है यहाँ पे? 1। इन संख्याओं में से कोई संख्या तो नहीं है ना, नहीं है तो 2 का तो नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा तो फिर किसका देना है आपको? 3 का। और 3 का भाग देने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? जो भी यहाँ पे जितने भी संख्या है, ओके, जितने भी अंक है उन सभी को ऐड करना है। 1 + 1 + 1 ऐड करने के बाद हमें पता चला कितना आया? 3। और ऐड करने के बाद जो संख्या आती है उसमें अगर 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में किसका जाएगा? 3 का। रूल नंबर 3 मैंने ऐसे बताया था कि आपको अगर 4 का भाग देना है तो कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे रूल नंबर आ गया कौन सा? थर्ड। मैंने बताया था कि जैसे संख्या आ जाए आपके पास 4, 3, 5, 7, 8, 8, 3, 2, 4, 2, 4, 4। मैंने कहा बताओ इस संख्या में 4 का भाग जाएगा क्या?
तो आप क्या कहोगे, सर लास्ट वाली हम 4 का भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 संख्याओं को देखेंगे। लास्ट की 2 संख्याओं में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, किसका, 4 का। रूल नंबर 5 मैंने इस बताया था कि अगर इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, किसका, 5 का। ये तो रूल बताए थे। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम बताया था मैंने, एक साथ भी बताए थे और अलग अलग भी। आपको उचित लगे अलग अलग निकालना तो अलग अलग निकाल लेना, आपको उचित लगे एक साथ निकालना तो एक साथ निकाल लेना। और उनकी जांच का एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जांच का तो ये था कि पहला जो नंबर होगा उसको गुणा सेकंड नंबर से। पहला जो नंबर होगा उसको गुणा करेंगे किससे, सेकंड नंबर से। तो हमारे पास बराबर में जो निकल के आएगा वो एचसीएफ गुणा में क्या निकल के आएगा, एलसी। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको पास 3 नंबर हैं तो तीनों का गुणा कर देना, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर गुणा थर्ड नंबर। 4 नंबर है तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर गुणा थर्ड नंबर गुणा फोर्थ नंबर। इधर ऐसे नहीं है कि 2 ही नंबर है। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे दे दिया, एक क्वेश्चन मैंने दिया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको दिया कि 15 और दे दिया मैंने आपको 20 और इनका एचसीएफ मैंने दे दिया आपको, कितना आएगा देखिए इनका 5 आएगा क्या। एचसीएफ मैंने दे दिया इनका 5 और एलसीएम मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका एलसीएम बताइए, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि 2 संख्याएं हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकाला तो 5 आया, इन दोनों का एलसीएम अपने को निकालना है। तो सर ये देखो एक फॉर्मूला आपने दिया है जिसमें हमें 4 चीजें दी हुई हैं, पहला नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। इनमें से आपको 3 चीजें देगा, 3 में से एक, आप 4 हैं तो 3 आपको देगा, एक आपसे पूछेगा। तो आपको लिखना कैसे है, ये तो है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, बराबर में ये है एचसीएफ और यहाँ गुणा एलसीएम अपने को निकालना है। तो पहला नंबर तो कितना है, 15 है, गुणा दूसरा नंबर कितना है, 20 है, बराबर एचसीएफ कितना है, 5 है, गुणा एलसीएम कितना है, सर पता नहीं, ये तो हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या करोगे, जिस चीज को निकालना पड़ता है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, तो हम 5 यहाँ से उठा के इधर लाएंगे, तो इधर तो 15 गुणा 20 और ये बट्टे में आ जाएगा 5 और बराबर में आ जाएगा एलसीएम। तो बताओ 5 एकम और 5 तिया और 20 को करेंगे 3 से गुणा तो 20 तिया 60 और ये आ गया अपना एलसीएम। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कैसे निकालना है पता चल गया। अब लाओ मेरे को ये दो, आपको पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट निकाल के लाना है, ठीक है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन निकाल लोगे आप। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि क्वेश्चन आ गया कि 15, 20, 25 इसका आपको निकालना है एचसीएफ और इसका निकालना है एलसीएम, दोनों चीजें निकालनी है। तो आप एक साथ निकालो तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ नहीं आ रहा तो अलग अलग निकाल लो। एचसीएफ तो निकलता है अलग अलग, एलसीएम निकलता है एक साथ। तो सबसे पहले तो एलसीएम जैसे निकालने अपन, तो एलसीएम के लिए एक साथ लिखोगे ऐसे, ये 15, ये 20 और ये रहा 25। फिर आपको रूल नंबर फर्स्ट लगाना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोला था, हमें इकाई का अंक देखना है और इकाई का अंक हो 0, 2, 4, 6, 8, तो हमें किसका भाग देना है। तो सर 15 में इकाई का अंक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा तो इसमें 2 का नहीं जाएगा। फिर 20 में देखो कितना दिख रहा है तो इसमें किसका जाएगा। तो अगर 4 संख्याओं में से 5 में से कितनी भी संख्याएं अगर किसी एक में भी 2 का जा रहा है तो सबसे पहले किसका देंगे। तो सर हम 2 का भाग, जिसका भाग देंगे उसको रख देंगे बाहर। तो यहाँ पे 15 में तो जाएगा नहीं, जिसमें जाएगा नहीं उसको ऐसे की ऐसे लिखेंगे। और 20 में कितनी बार जाता है और 25 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो ऐसे की ऐसे। अब 15 और 25 में तो जाता नहीं है, हमें देखना है 10 को 10 में जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। तो जाता है तो देंगे 2 का। तो 15 में जाता नहीं है, 10 में कितनी बार, 5 बार, 25 में जाता नहीं है। फिर आप देखोगे कि 15, 5, 25, 25 और 15 में तो जा नहीं रहा था, 5 में भी नहीं जाता है 2 का भाग। फिर 2 का नहीं जा रहा तो फिर किसका देंगे, 3 का। अब फिर 3 का देखो, 5 और 1 कितना, 6, 6 में 3 का जाता है, इसका मतलब 25, 15 में पूरा पूरा जाएगा।
5 आता नहीं है 3 के पाड़े में। यहाँ पे 5 और 2 7, तो 3 के पाड़े में 7 आता नहीं है, इसका मतलब 25 में और है, हाँ 25 और 5 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 में। तो 3 का देंगे, 15 में दो, 3 पंजे 15, 5 में जाता नहीं है तो 5 ऐसे की ऐसे, 25 में जाता नहीं है तो 25 ऐसे की। फिर क्या करोगे सर, कुछ नहीं करेंगे, सब में 5 का भाग जा रहा है तो हम 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 25 में 5 बार, ऐसे फिर से 5 का जा रहा है, ये तो एक एक आ गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, 5 एकम। अब हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर वाली जितनी भी संख्या है उन सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 का अलग निकालेंगे, ऐसे ही फिर 25 का निकालेंगे और ऐसे ही किसका निकालेंगे, 20 का। तो हम देखो 15 में सीधा सीधा हमें पता है किसका जाता है, 3 का जाता है, 3 पंजे 5 एकम, 20 में किसका जाता है, 2 का 10 बार, 2 का 5